हेलो, गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट। विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लाइव ट्यूटोरियल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ठीक है, और आज हम आपके लिए लेक्चर लेके आए हैं कौन सा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल में। हाँ जी, क्या एल्किल व एल्कोहल दोनों की सम्मिलित अभिक्रियाएं एक साथ पढ़ने वाले हैं। और ये जो इम्पोर्टेंट अपना पॉइंट है, ठीक है, उसकी जो पहली अपनी हेडिंग है वो देख लीजिएगा। जो थर्ड था क्या, हाँ जी, एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल में, हाँ जी, एल्किल व OH ग्रुप, OH ग्रुप दोनों की सम्मिलित अभिक्रियाएं, दोनों की सम्मिलित अभिक्रियाएं, सम्मिलित रिएक्शन, ये अपना पॉइंट रहेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एल्कोहल है, एल्कोहल में क्या क्या, एल्किल व OH दोनों की क्या देख रहे हैं हम, सम्मिलित अभिक्रियाएं देख रहे हैं। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन थी, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्या थी वो देख लीजिएगा, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का निर्जलीकरण। क्या करना आपको, एल्कोहल का निर्जलीकरण। तो ये होगी कौन सी रिएक्शन आपकी, निर्जलीकरण रिएक्शन। कौन सी कहलाएगी, निर्जलीकरण रिएक्शन। और ने का मतलब यहाँ पे क्या है, नहीं से है, और यहाँ पे है जल, अर्थात एल्कोहल में से आपको जल को बाहर निकालना है। आपको एल्कोहल में जल नहीं चाहिए, तो एल्कोहल से बाहर क्या करना है, जल करना है। तो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी आपकी, निर्जलीकरण रिएक्शन। कैसे, डेफिनेशन याद करें, यदि किसी यौगिक में से यदि जल के अणु का विलोप हो, जल के अणु का विलोपन हो, जल के अणु का विलोपन हो, निर्जलीकरण रिएक्शन कहलाती है, निर्जलीकरण रिएक्शन कहलाती है, ये याद रखेंगे। और जो इस रिएक्शन को हम किस नाम से और जानते हैं, विलोपन अभिक्रिया नाम से भी जानते हैं, विलोपन रिएक्शन नाम से भी जानते हैं, ये आपको दो बातें याद रखनी है। तो किसी भी यौगिक में से यदि जल के अणु का विलोप हो, हाँ जी, कौन सी रिएक्शन कहलाएगी आपकी, निर्जलीकरण रिएक्शन कहलाएगी। हाँ जी, जो किस नाम से जानेंगे, विलोपन। और विलोपन में क्या होता है, हाँ जी, दो सिग्मा बंध टूटकर एक पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। अर्थात निर्जलीकरण अभिक्रिया के दौरान किसका फॉर्मेशन होता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, ये आपको याद रखना है। ओके, तो देखिएगा आपको क्या करना है, एल्कोहल में से जल को बाहर करना है, एल्कोहल में से जल के अणुओं को बाहर करना है। ठीक है, जिससे हाँ जी जो रिएक्शन बनने वाली है वो क्या कहलाएगी आपकी, निर्जलीकरण। स्पष्ट दिखा हुआ है, ने का मतलब नहीं चाहिए, हाँ जी, क्या नहीं चाहिए, जल। तो इस रिएक्शन में से आपको जल बाहर करना है, ये आपकी निर्जलीकरण रिएक्शन होगी। अब सुनेगा, इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो निर्जलीकरण रिएक्शन है निम्न उत्प्रेरकों की उपस्थिति होती है। एक तो है कंसंट्रेशन H2SO4 प्लस 473 केल्विन ताप, और इसमें कितना ले सकते हैं आप, 443 केल्विन भी ले सकते हैं। ओके, हाँ जी, नंबर 2 देखिएगा, कंसंट्रेशन, हाँ जी, H3PO4, और इसके लिए 473 केल्विन ताप लेना है। हाँ जी, नंबर 3 देख लीजिएगा, हाँ जी, P2O5 प्लस, हाँ जी, 573 केल्विन ताप। हाँ जी, नेक्स्ट देख लीजिएगा, हाँ जी, Al2O3 प्लस 573 केल्विन ताप। हाँ जी, इन सब की प्रेजेंसी में, हाँ जी, कौन सी रिएक्शन होगी, डिहाइड्रेशन। कौन सी रिएक्शन होगी, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी, ये आपको याद रखना है। तो कंसंट्रेशन H2SO को ले सकते हैं आप, कंसंट्रेशन H3PO4 ले सकते हैं, या P2O5 ले सकते हैं, या फिर क्या ले सकते हैं आप, हाँ जी, यहाँ पे कीजिएगा 673, कितना, 673 केल्विन ताप पे। तो यदि, हाँ जी, 473 केल्विन ताप लेंगे तो ये आपको कैटलिस्ट काम में लेना होगा, यदि 673 ले रहे हैं तो ये आपको काम लेने का। और इनकी प्रेजेंसी में, हाँ जी, कौन सी रिएक्शन होगी, डिहाइड्रेशन। तो 4 लोगों की प्रेजेंसी में निर्जलीकरण अभिक्रिया पॉसिबल होती है। ठीक है, जिनको हमने एक साथ लिखा है। ठीक है, तो ये होगी, तो इनकी प्रेजेंसी में, हाँ जी, जो उत्प्रेरक दे रखा है, हाँ जी, यौगिकों से जल के अणु क्या होता है, रिमूव होते हैं। इस कारण से कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, निर्जलीकरण आएगी। ठीक है, तो ये निर्जलीकारक, हाँ जी, कैटालिस्ट हो चुके हैं अपने 4। अब देखिएगा सबसे पहले, हाँ जी, एग्जाम्पल से पढ़ते हैं हम, तो देखिएगा नेक्स्ट,
हाँ जी, नेक्स्ट है अपना, देखिएगा इसमें क्या रिएक्शन है, एग्जाम्पल देख लीजिएगा बेटा। हाँ जी, और यदि इसकी मैकेनिज्म देखनी हो तो मैं इसको ऊपर से भी और मिटा देता हूँ, तो देखना रिएक्शन कितनी आसान है। हाँ जी, यदि आपके पास में हाँ जी एल्कोहल है CH3CH2OH है, ओके, और एल्कोहल का हाँ जी आप निर्जलीकरण कर रहे हैं तो क्या ले रहे हैं, कंसंट्रेशन H2SO4 और 443 केल्विन आपने क्या लिया है, ताप लिया है। तो जब कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में हाँ जी एल्कोहल को 443 केल्विन ताप पर क्या करेंगे आप, गर्म करेंगे, तो यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन होता है और जल का अणु बाहर हो चुका है, तो ये बन गया अपना एथीन। क्या बना है, एथीन। ये कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, निर्जलीकरण रिएक्शन कहलाए। तो निर्जलीकरण रिएक्शन में हाँ जी होता क्या है, असंतृप्त बॉन्ड बनते हैं, द्विबंध या त्रिबंध बन सकता है हाँ जी, और जल का फॉर्मेशन और होता है, अर्थात एल्कीन और जल का फॉर्मेशन होता है एल्कोहल के निर्जलीकरण के दौरान। ठीक है, अब देखिएगा कि ये रिएक्शन हुई कैसे, मैकेनिज्म देखिएगा बेटा, मैकेनिज्म क्रियाविधि। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे आपने क्या लिया था, H2SO4 लिया, हाँ जी, इसको तोड़ दीजिएगा तो क्या बना सकते हैं आप, हाँ जी H प्लस हाँ जी प्लस HSO4 माइनस, हाँ जी जो H2SO4 है वो आपको प्रोटॉन डोनेट करेगा, क्या करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा। तो स्टेप फर्स्ट देख लीजिएगा, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ हाँ जी फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, प्रोटोनेटेड एल्कोहल का निर्माण होता है, वो देख लीजिएगा कैसे होगा। हाँ जी, आपको लेना है CH3CH2OH लिखा है हमने, और ये इसके लोन पेयर है। हाँ जी, अब देखिएगा H प्लस को क्या चाहिएगा, इलेक्ट्रॉन युग्म चाहिएगा, अर्थात बॉन्ड बनाने वाला है। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, कोई सा भी एक लोन पेयर हाँ जी यहाँ से कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाला है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है H प्लस को डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे CH3CH2 और क्या लिखूँ OH2 हो चुका है, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हो गया। और ये क्या होगा, हाँ जी प्रोटोनेटेड एल्कोहल, जिसको और किस नाम जानते हैं, ऑक्सोनियम, हाँ जी ऑक्सोनियम आयन नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ऑक्सोनियम आयन से भी जानते हैं। अब देखो एल्कोहल ने किसको ग्रहण किया है, प्रोटॉन को, तो प्रोटॉन को ग्रहण किया है, तो इसका और नाम क्या हो गया, प्रोटोनेटेड एल्कोहल, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। और प्रोटोनेटेड एल्कोहल का मतलब क्या होगा, प्रोटोनीकृत एल्कोहल, प्रोटोनीकृत मतलब प्रोटोन से जुड़ा हुआ, प्रोटोन से जुड़ा हुआ, तो ये प्रोटोन से जुड़ा हुआ क्या था, एल्कोहल था। अब देखिएगा नंबर 2 में हाँ जी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, आज कार्बोकेटाइन का निर्माण देखिएगा किस प्रकार से आपको करना है। तो यहाँ पे लीजिएगा आप क्या, CH3CH2 हाँ जी OH, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो हाँ जी इसकी वैलेंसी ऑक्सीजन की ज़्यादा हो रही है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इस बॉन्ड को तोड़ेगा ये। ठीक है, और इस बॉन्ड को तोड़ेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, और बाहर क्या हो गया आपका H2, बाहर क्या हो गया आपका H2। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एथिल कार्बोनाइन, ये बना है कौन, कार्बोकेटाइन, एथिल कार्बोनाइन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। हाँ जी, अब देखिएगा नेक्स्ट नंबर 3 क्या, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, ये एल्कीन, तो एल्कीन फॉर्मेशन क्या लिखा आपने, हाँ जी एल्कीन फॉर्मेशन, एल्कीन का निर्माण, एल्कीन का फॉर्मेशन, तो क्या लिखा आपने CH2H, हाँ जी CH2 और कौन सा चार्ज था, प्लस चार्ज था। ठीक है, और हाँ जी यहाँ पे क्या ले लिया आपने, HSO4 माइनस ले लिया है। अब देखो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण करेगा हाँ जी, और ये यहाँ पे क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। तो बाहर क्या हो जाएगा, हाँ जी HSO4 और H2SO4 जो आपने उत्प्रेरक लिया था वो वापस बाहर हो चुका है। अब क्या लिखेंगे आप, हाँ जी CH डबल बॉन्ड, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका बन चुका है कौन, एल्कीन का फॉर्मेशन हो चुका है। इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में हाँ जी
ये मैकेनिज्म पूछी गई आपसे, क्या पूछा गया था, एल्कोहल के निर्जलीकरण के विक्रिया की क्रियाविधि दीजिए। इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया। तो क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या क्वेश्चन आया था, क्या, हाँ जी, एल्कोहल, एल्कोहल में एथेनॉल कुछ भी आ सकता है, एल्कोहल, एल्कोहल के निर्जलीकरण, एल्कोहल के निर्जलीकरण, एल्कोहल के निर्जलीकरण अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण दीजिए। एल्कोहल के निर्जलीकरण की अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया की क्रियाविधि दीजिए, अभिक्रिया की क्रियाविधि दीजिए। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, क्रियाविधि दीजिए। तो इस प्रकार से आपको क्रियाविधि देनी है, कर सकता है। तो ये तो होगी क्या, एल्कोहल के निर्जलीकरण की अभिक्रिया हो गई है, और ये इसकी क्या होगी, अपनी मैकेनिज्म हो चुकी है, 3 स्टेप में हो चुकी है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, हाँ जी, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल या ऑक्सोनियम आयन, हाँ जी, ठीक है। और सेकंड पद में क्या लेगा आपने, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, सेकंड पद में कार्बन आयन का निर्माण हो रहा है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब तीसरे में क्या होगा, एल्किन का फॉर्मेशन होगा। तो इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। और इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एल्कोहल के निर्जलीकरण की अभिक्रिया दीजिए, या फिर क्या आ सकता है, हाँ जी, एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि दीजिए, ठीक है। अब देखिएगा, हाँ जी, नेक्स्ट बात, अगला एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल को सेट-जेप नियम से करते हैं, तो समझना। अगला एग्जाम्पल है निर्जलीकरण का, निर्जलीकरण का देखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिखा, ये आपने लिखा है CH3 CHOH CH2 और क्या लिखूं, CH3, हाँ जी, 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल। और इसका क्या करना आपको, हाँ, निर्जलीकरण करना है। क्या ले रहे हैं आप, कंसंट्रेशन H2SO4 473 केल्विन ताप पे, कितने ताप पे, 473 केल्विन ताप पे, हाँ जी, ये रिएक्शन अपनी चल रही है, ठीक है। तो देखिएगा इसमें क्या बनने वाला है, हाँ जी, 2 ब्यूटेनॉल था, इसका क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में निर्जलीकरण करवा रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं। तो हाँ जी, आप एक नियम याद रखेंगे, कौन सा, सेट-जेप नियम, कौन सा नियम, सेट-जेप लॉ याद रखेंगे, हाँ जी। और ये क्या बता रहा था कि वह एल्किन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें द्विबंधित कार्बन पर एल्किल समूह की संख्या ज्यादा हो। ओके, अब देखिएगा, हाँ जी, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा है और ये गामा है, हाँ जी, और ये कौन सा है, बीटा है, हाँ जी। अल्फा से कौन जा रहा है, OH, बीटा से क्या जा सकता है, H, तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा। यदि ये OH इस H के साथ जाए तो डबल बॉन्ड यहाँ बनता है। तो इसका मतलब, हाँ जी, इसमें 2 प्रोडक्ट बनते हैं। नंबर 1 देखिएगा क्या बन रहा है, हाँ जी, यदि आप इस बीटा से निकालें हाइड्रोजन तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, 1 ब्यूटीन का फॉर्मेशन होता है, 1 ब्यूटीन का फॉर्मेशन हो चुका है। सेकंड में देखिएगा, यदि OH इस हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल रहा है तो क्या लिखेंगे आप, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये बन गया आपकी क्या, 2 ब्यूटीन, क्या बनी है, 2 ब्यूटीन बन चुके हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, तो ये तो अपना कौन सा है, मेजर प्रोडक्ट है, और ये अपना कौन सा है, माइनर प्रोडक्ट है। ओके, हाँ जी। अब देखिएगा, और ये किस नियम से बताना आपको, सेट-जेप नियम से बताना है। और सेट-जेप नियम क्या बोलता था, हाँ जी, कि हाँ जी, वह एल्किन, अब ये भी एल्किन है और ये भी कौन सी है, एल्किन, इसमें भी द्विबंधक है और उसमें भी क्या है, द्विबंधक, लेकिन दोनों में से ज्यादा कौन सी एल्किन का फॉर्मेशन होगा, हाँ जी, ये बता रहा है कौन, सेट-जेप नियम। तो वह एल्किन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें द्विबंधित कार्बन पर, तो ये तो है ना द्विबंधित कार्बन, तो द्विबंधित कार्बन पर एल्किल समूह की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। तो इसमें एल्किल देखो, एक एल्किल इधर है, 2 एल्किल हो चुकी हैं, लेकिन इसमें देखिए, हाँ जी, ये एल्किन होगी और इस एल्किन पर एल्किल समूह की संख्या एक ही है, ठीक है। तो वह एल्किन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें एल्किल समूह की संख्या द्विबंधित कार्बन परमाणु पर क्या हो, अधिक हो। इस प्रकार से ये रिएक्शन आपको करनी है। तो आपको दिख रहा होगा शायद, क्या, हाँ जी, आपको दिख रहा है, जब आपने 2 ब्यूटेनॉल लिया है और कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में इसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो एक तो बनती है 1 ब्यूटीन और एक क्या बनती है आपकी 2 ब्यूटीन बनती है। इसमें जो 2 ब्यूटीन है, हाँ जी, वो मेजर प्रोडक्ट है,
क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। क्यों है, किस नियम से पढ़ा आपने, सेत-जेप नियम से पढ़ा है। और सेत-जेप नियम क्या बोलता था, हाँ जी, वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें द्विबंधित कार्बन पर एल्किल समूह की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, इस प्रकार से ये रिएक्शन आपको करनी थी, कर सकते हैं। हाँ जी, अब देखिएगा नेक्स्ट जो अगली अपनी रिएक्शन है वो, हाँ जी, इसी में जो अगला एग्जाम्पल है वो हम लेते हैं। फिर आपको हाँ जी प्रोडक्ट का नाम बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है। तो देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं हम और बताना है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। हाँ जी, मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनने वाला है ये चीज़ आप देखेंगे। तो हमने एक एल्कोहल लिया है, देख लीजिएगा CH3, हाँ जी CH3, और फिर हमने लिखा है क्या OH, फिर क्या लिखा हमने, या फिर पेंटिल एल्कोहल ले लेते हैं, चलो CH3 CH2 और क्या लिखा हमने OH। यह है नियो पेंटिल एल्कोहल, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, हाँ जी नियो एमिल एल्कोहल। हाँ जी, ये हो चुका है नियो एमिल एल्कोहल, ये हमने सामने नाम लिखा है। अब देखिएगा इसका क्या करना आपको, कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में क्या करना आपको, गर्म। तो कितना ताप चाहिएगा आपको, 473 केल्विन ताप पे इसको क्या करते हैं, गर्म कर रहे हैं। 473 केल्विन ताप पे इसको गर्म कर रहे हैं। इसकी जगह आप और भी ले सकते थे। ठीक है, अब देखिएगा जो इसमें हाँ जी बनने वाला मुख्य उत्पाद है वो क्या होगा। हाँ जी, तो देखिएगा 473 केल्विन ताप। हाँ जी, अब देखिएगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसमें दो प्रोडक्ट कौन कौन से बन रहे हैं। हाँ जी, एक तो बन रहा है आपका क्या, CH2 डबल बॉन्ड C, हाँ जी CH3 CH2 और क्या बन गया, CH3 बना है। और दूसरा देख लीजिएगा हम क्या बना रहे हैं, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH और क्या लिखूं, CH3 बना है। अब देखिएगा जो इसका नाम तो क्या है, 2 मेथिल ब्यूटटोइन है। इसका नाम क्या है, 2 मेथिल 1 ब्यूटीन, ये इसका नाम है। लेकिन सुनेगा तो ये कौन सा है, मेजर प्रोडक्ट है, और ऊपर वाला आपका कौन सा है, माइनर प्रोडक्ट है। कौन सा है, माइनर प्रोडक्ट है। ओके, पता चल गया होगा इतना। हाँ जी, तो अब देखो इसका हमने फॉर्मेशन कैसे किया उसको समझिएगा कि जो 2 मेथिल ब्यूटेन है, 2 ब्यूटीन है, हाँ जी, वो मेजर प्रोडक्ट बना है। कैसे बना है इसका ध्यान दीजिएगा, किस प्रकार से हमने इसका फॉर्मेशन किया है। तो सबसे पहले देखिएगा, हाँ जी, हम इसको यूं बता रहे हैं, समझिए कोशिश करना। मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, CH3 और क्या लिखा आपने, CH3 लिखा है, और यहाँ पे कौन था, CH2OH था। अब सुनेगा, हाँ जी, जब हम रिएक्शन करते थे प्रोटीन की प्रेजेंसी में, तो ये लोन फिर इसको ग्रहण करता था। ग्रहण करते ही ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, अब OH2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, OH2। अब इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये यहाँ से ग्रहण करेगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। तो क्या बन गया, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। इस प्रकार से हमने बनाया, तो यहाँ पे क्या लिख दूं, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये बन चुका होगा। अब देखिएगा 1 डिग्री जो कार्बोकेटाइन है, ठीक है, इसमें क्या करना आपको, देखिएगा यहां से इस मैथिल को उठाकर यहां जोड़ना है। तो क्या लिखेंगे आप, मैथिल शिफ्ट। क्या लिखेंगे, मैथिल शिफ्ट लिखेंगे। मैथिल को शिफ्ट कर रहा है, इसको उठाकर मैं यहां जोड़ दूं। ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन कम स्थायी होता है, तो यहां लिख सकते हैं 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। ठीक है, ये क्या है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है। क्या है, CCS, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है। तो ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, 3 डिग्री की, इससे कम 2 डिग्री, इससे कम 1 डिग्री। तो ये 1 डिग्री है, कम स्थायी है, इसको ज्यादा स्थायी करना है। तो इस CH3 को उठाकर मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ। ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे आप, मैथिल शिफ्ट कर रहे हैं। तो और जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ जाएगा, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन आपका बनने वाला है, ये आप याद रखेंगे। तो क्या लिखूँ, हाँ जी 3 डिग्री बना देते हैं इसको पहले। तो CH3, हाँ जी, फिर आगे देखिएगा, हाँ जी, आगे अपना क्या, हाँ जी CH3 कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। फिर क्या है, CH2 है, और कौन है, CH3 है। क्या बन गया आपका, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो चुका है। अब देखिएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, इसमें क्या होने वाले हैं, 2 प्रोडक्ट बनने वाले हैं। मैं इधर बना देता हूँ 2 प्रोडक्ट।
1 नंबर और ये नंबर 2। कैसे? यदि यहां से हाइड्रोजन निकले तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा ना, यदि यहां से हाइड्रोजन निकले, ठीक है, यहां से हाइड्रोजन निकल रहा है तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहां होगा। ओके, अब देखिएगा यदि यहां से निकल रहा है हाइड्रोजन तो क्या लिखूंगा मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH3, फिर क्या लिखूंगा CH2 और ये क्या आ गया CH3 आ चुका है। अब यदि हाँ जी ये अल्फा कार्बन है और यहाँ से यदि हाइड्रोजन निकले तो डबल बॉन्ड यहाँ बनता है ना, तो यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट बन गया अपना क्या CH3 C डबल बॉन्ड CH और क्या लिखा CH3। ये हो गया कौन सा मेजर प्रोडक्ट हो चुका है। इस प्रकार से हमने इसका क्या किया है, फॉर्मेशन किया है, वो आपको याद रखना है। बिल्कुल इजी रिएक्शन थी। अब देखो बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आया है। हाँ जी 2 ब्यूटेनॉल की विलोपन अभिक्रिया दीजिए। 2 ब्यूटेनॉल की बीटा विलोपन, कौन सी बीटा विलोपन अभिक्रिया दीजिए व सेतजेप नियम को परिभाषित कीजिए। क्या कीजिएगा, परिभाषित कीजिए। इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। 2 ब्यूटेनॉल की बीटा विलोपन अभिक्रिया दीजिए, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं आप, सेतजेप नियम को परिभाषित कीजिए। तो इस प्रकार से आपको रिएक्शनें करनी है। तो इस रिएक्शन का आंसर हो जाएगा, जो हमने पिछली रिएक्शन की है वो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट सेगमेंट में हम देखते हैं, देखिएगा हाँ जी टेम्परेचर का निर्जलीकरण पर कितना प्रभाव पड़ता है, ये चीज हम समझने वाले हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट हमने क्या लिखा है। हाँ जी तो नेक्स्ट देखिएगा हम यूं लिख रहे हैं। हाँ जी ये आपके पास में एथेनॉल है CH2 हाँ जी और क्या लिखा आपने OH लिखा है। ये बेटा आपका कौन है, एथेनॉल है। कौन है, इथेनॉल है। और इथेनॉल की यदि रिएक्शन आप हाँ जी 443 केल्विन ताप पर किसकी उपस्थिति में कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में करवा दें तो क्या बनेगा। ओके, फिर नेक्स्ट रिएक्शन देखिएगा। यदि यही रिएक्शन 413 केल्विन ताप पर कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में करवा रहे हैं तो किसका फॉर्मेशन होगा, ये देख रहा है। फिर नेक्स्ट देखिएगा क्या, हाँ जी यदि आप हाँ जी 373 केल्विन ताप ले रहे हैं, कितना 373 केल्विन ताप ले रहे हैं, ठीक है, और वही ले रहे हैं क्या कंसंट्रेशन H2SO4 तो किसका फॉर्मेशन होगा। इसी प्रकार यदि आप इसी की रिएक्शन हाँ जी कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में 383 केल्विन ताप पे करवा रहे हैं तो किसका फॉर्मेशन होगा। हाँ जी बढ़िया रिएक्शन है। हाँ जी एथेनॉल की रिएक्शन हाँ जी 443 केल्विन ताप पर किसके उपस्थिति में हो रही है, H2SO4 की उपस्थिति में, तो क्या बनने वाला है। और बोर्ड एग्जाम में यहां से बहुत बार क्वेश्चन आ गया। हाँ जी ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कैसे क्वेश्चन पूछता है, क्या होता है जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन ताप पे गर्म करते हैं, अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण दीजिए। तो देखिएगा जिसमें फॉर्मेशन किसका होगा फिर हम समझाते हैं। तो यदि आप एथेनॉल की वाष्प को 443 केल्विन ताप पे इसकी उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, आपके पास में एल्कीन बनेगी CH2 डबल बॉन्ड CH2 और रिमूव क्या हो गया आपका H2। तो ये क्या बन गया आपकी एल्कीन का फॉर्मेशन हो चुका है। अब देखिएगा हाँ जी इसमें ईथर का फॉर्मेशन होगा C2H5 और रिमूव क्या हो जाएगा आपका H2। हाँ जी किसका फॉर्मेशन हो गया है, डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन हो चुका है। हाँ जी अब देखिएगा इसमें किसका फॉर्मेशन होगा। हाँ जी C2H5 का होल ट्वाइस और क्या बन गया आपका SO4 तो डाई एथिल सल्फेट का फॉर्मेशन इसमें हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा हाँ जी इसमें फॉर्मेशन होगा C2H5HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि जो फॉर्मेशन हुआ है वो किस हिसाब से हुआ है। इस रिएक्शन को समझ लीजिएगा। जैसे हम इसकी बात करें, ठीक है, कि किस प्रकार से, तो हम इसको यूं लिख सकते थे
CH2H, सीधा तरीका बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल सीधा तरीका, ठीक है। OH ये था ना, एथेनॉल था, ठीक है। हाँ जी, बाहर क्या कर देंगे आप, H2O, तो ये किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, देखो ये ग्रहण करेगा तो नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या बनने लगेगा, डबल बॉन्ड, ये OH बाहर हो गया तो OH और H बाहर क्या हो जाएगा आपका H2O, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है ना। अब देखिएगा, हाँ जी, इसका फॉर्मेशन किस हिसाब से हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे, C2H5OH, C2H5OH प्लस इसके 2 मोल ले लीजिएगा, HO C2H5OH, तो देखिएगा OH और इधर से क्या निकल जाएगा H, तो बाहर क्या हो गया H2, तो C2H5O C2H5 अर्थात डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन हो चुका है। यहाँ पे इसका नाम लिख सकते हैं आप, हाँ जी, क्या डाई एथिल ईथर का क्या हो चुका है, फॉर्मेशन हो चुका है। अब देखिएगा ये वाला कैसे बना है, ठीक है, तो मैं इसको यूं लिख सकता था, C2H5OH, फिर क्या लिखूं, C2H5OH, और इसकी रिएक्शन किसके साथ है, हाँ जी, H2SO4 के साथ, तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं H2SO4 को, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से OH और इधर से H, इधर से OH और इधर से H, तो देखो क्या बन गया अपना, हाँ जी, 2H2 तो बाहर हो जाएगा, यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, 2H2O बाहर हो चुका है, और इसमें बाहर क्या हो जाएगा आपका H2O बाहर होगा, ठीक है। तो C2H5 यहाँ जुड़ेगा, C2H5 यहाँ जुड़ेगा, तो इसको शॉर्ट रूप में इस प्रकार से लिखते हैं, ये रिएक्शन हो गई। अब देखिएगा, हाँ जी, ये कैसे बना है, सीधा तरीका बता रहा हूँ ओनली मैं आपको, हाँ जी, C2H5OH प्लस, हाँ जी, H2SO4, ये हो गया, बाहर क्या कर दो बेटा, H2O, तो ये किसका फॉर्मेशन हो गया, C2H5HSO4, तो यहाँ पे इनका नामकरण आप कर सकते हैं, जैसे इसका नाम लिखना चाहें तो क्या हो गया, डाई एथिल सल्फेट का फॉर्मेशन हो चुका है, हाँ जी। अब देखिएगा, हाँ जी, क्या है ये, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, क्या है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, हाँ जी, ये बना है। अब देखिएगा बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, हाँ जी, देखिएगा, क्या होता है जब, हाँ जी, एथेनॉल को, हाँ जी, कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में 413 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, हाँ जी। अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण दीजिए, अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण दीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन थी वो 2 हैं, एक तो 443 केल्विन वाली और एक 413 केल्विन वाली, कर सकते हैं। तो जब आप एथेनॉल को कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन ताप पे गर्म करेंगे, ठीक है, तो किसका निर्माण होगा, एथीन का निर्माण होगा। यदि यही रिएक्शन आप कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में 413 पे करवाते हैं, ठीक है, तो डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन होता है। और बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है, हाँ जी। सिर्फ किसको चेंज करेगा, वो करना चाहे तो सिर्फ टेम्परेचर को चेंज करता है, किसको, टेम्परेचर, ये कोई सा भी टेम्परेचर दे सकता है, 383, 373, 443 या 413। जैसे ये आ गया 2015 में क्वेश्चन, क्या होता है जब एथेनॉल को कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में 413 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण दीजिए। या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, एथेनॉल की 443 केल्विन ताप पर H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण दीजिए, तो आपको किसका फॉर्मेशन करना है, एथीन का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो बड़ी जो जितनी रिएक्शन थी आपकी इंपोर्टेंट रिएक्शन थी, हाँ जी, वो एक दृष्टि में देख लीजिएगा किस प्रकार से हमने की है, ठीक है। तो हाँ जी, अब नेक्स्ट देखिएगा, हम आपको एक क्वेश्चन सोल्व करें, इससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको हमेशा ये याद रहे, ठीक है। हाँ जी, और जो अब अगली मैं रिएक्शन दे रहा हूँ, ठीक है, ये रिएक्शन हाँ जी आप सेल्व करेंगे और इसका कमेंट भी कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे कि किसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो देखिएगा, हाँ जी, लास्ट रिएक्शन, हाँ जी, लास्ट रिएक्शन देख लीजिएगा, हमने ये लिखा है
आपके पास में ये कंपाउंड है, हाँ जी, चलो यहाँ पे फिनोल नहीं है, हाँ यहाँ पे हमने क्या लिखा है CH3 और यहाँ पे लिखा है OH और इसका नाम लिखता हूँ क्या मैं, हाँ जी 1-मेथिल साइक्लोहेक्सेनॉल ये लिखा है। और हाँ जी देखिएगा आप, हाँ जी इसका निर्जलीकरण करवा रहे हैं, तो निर्जलीकरण करवाएंगे तो यहाँ पे ले रहे हैं, जैसे आप क्या ले रहे हैं H3PO4 ले रहे हैं और 473 केल्विन ताप ले रहे हैं, ठीक। इसकी प्रेजेंस में निर्जलीकरण करवाएंगे तो यहाँ बाहर क्या होगा आपका H2 होगा, ठीक है। अब बताएगा आप किसका फॉर्मेशन होगा, हाँ जी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर देंगे, ठीक है। 2 आपको प्रोडक्ट यहाँ पे बनाने वाले हैं और 2 इसमें प्रोडक्ट बनते हैं। देखिएगा चलो मैं बता देता हूँ, यहाँ से OH और यहाँ से H जाए तो डबल बॉन्ड बेटा यहाँ बनता है ना, यहाँ से देखो ये अल्फा कार्बन है, हाँ जी कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, ये बीटा है और ये बीटा है, तो यहाँ से OH और यहाँ से जाए H, तो फॉर्मेशन यहाँ पे होने वाला है, देख लीजिएगा, हाँ जी डबल बॉन्ड और क्या बन गया CH2, हाँ जी। और अब देखिएगा यहाँ पे कौन सा है बीटा, यहाँ भी क्या है बीटा, तो OH और यहाँ से क्या जाए H, तो इसको मैं यूं कर सकता हूँ, हाँ जी CH3 और यहाँ पे क्या गया डबल बॉन्ड आ चुका है, तो नाम क्या हो गया, हाँ जी इसका नाम होगा 1-मेथिल साइक्लोहेक्सिन ये इसका नाम हो जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा मेथिलीन साइक्लोहेक्सिन, हाँ जी क्या नाम हो जाएगा मेथिलीन साइक्लोहेक्सिन, ये इसका नाम हो जाएगा। अब देखो इसका फॉर्मेशन हमने कैसे किया है आप देख सकते हैं, हाँ जी जैसे हमने यहाँ पे बताया इसका फॉर्मेशन किस, चलो यहाँ कर देते हैं इसका फॉर्मेशन कैसे किया है। तो देखिएगा कंडीशन ये आपके पास में कौन है CH3 है, ओके, और यहाँ ही कौन आपका OH है, तो बाहर क्या हो जाएगा H2, तो यहीं तो डबल बॉन्ड बनेगा ना। इसी प्रकार और देख लीजिएगा, हाँ जी यहाँ पे आपने लिया है ये वाली कंडीशन है CH3 और कौन है OH है। अब देखिएगा यहाँ से हाइड्रोजन निकालें, हाँ जी तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, या इधर से निकालें तो डबल बॉन्ड यहाँ बनता है, हाँ जी इस प्रकार से हमने इसका क्या किया है फॉर्मेशन किया है, कर सकते हैं, हाँ जी बड़ी अच्छी रिएक्शन थी। तो यदि इसका आप निर्जलीकरण करवाएंगे तो ये 2 प्रोडक्ट बनेगा और जो है, हाँ जी ये आपका मेजर प्रोडक्ट है, कौन सा बनेगा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और ये कौन सा बनेगा आपका माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब देख सकते हैं कौन से नियम से, सेत-जेप नियम से आप बता सकते हैं, देखिएगा कौन से नियम से, हाँ जी सेत-जेप लॉ से आपको बताना है कि कौन सी एल्किन अधिक मात्रा में बनती है। तो इसके अनुसार यदि हम करें तो ये वाली एल्किन, हाँ जी कौन सी होगी मेजर होगी, और ये वाली एल्किन हाँ जी माइनर होगी। क्यों, देखो ये इतना था कौन है द्विबंध आ रहा है, कौन आ रहा है द्विबंध, तो इधर भी कुछ समझ जुड़ रहा है ना, और इधर भी एल्किल समूह जुड़ रहा है। अब देखो इसमें द्विबंध ये है ना, तो एक ही तरफ एल्किल समूह आ रहा है, साइक्लिक एक्सिल, हाँ जी ये आ रहा है समूह है, तो इसका मतलब जो ऊपर वाला है वो तो क्या है माइनर है, और जो ये वाला है मेजर प्रोडक्ट है, क्योंकि इस तरफ भी CH2 है, हाँ जी इस तरफ भी है, और एक तरफ भी CH3 जुड़ा हुआ है, तो द्विबंध बीच में आ रहा है। लेकिन इसमें देखो द्विबंध के एक की तरफ क्या आ रहा है, हाँ जी साइक्लिक संरचना आ रही है, ठीक है। इस प्रकार से ये रिएक्शन करना था और आपको ये प्रोडक्ट बनाना है, और एक नज़र में हम इस प्रकार से इस रिएक्शन को कर सकते हैं, इस प्रकार से आपको प्रारूप बताया गया है, ठीक है। तो शायद मेरे को लगता है आपको ये जो डाउट थी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, हाँ जी संपूर्ण रिएक्शन हमने की है, अब आपको कोई डाउट नहीं होगी, ठीक है। यदि आपको ये अपना लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और हाँ यदि आप अभी भी हमारे चैनल पे क्या हो नए हो तो इसको एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को दबाकर आप हर वीडियो के हर लेक्चर के हाँ जी नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे सबसे पहले हाँ जी आपको वीडियो का जो लेक्चर है वो आपके पास में अवेलेबल हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। थैंक यू।